हेलो स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में हमने एकविंशः पाठः सूक्तियः के 7 सूक्तियों का अर्थ हमने पढ़ लिया था। जो 7वीं सूक्ति है वो है आपकी आपदि स्फुरति प्रज्ञा यस्य धीरः स एव ही, अर्थात संकट में जिसकी बुद्धि चमकती है वह ही धीर है, अर्थात धैर्यवान है, वही असली विद्वान है। क्योंकि सामान्य अवस्था में तो प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि सही गलत का निर्णय कर लेती है, परंतु संकट काल में सही निर्णय जो लेने की क्षमता है जो वह कम लोगों में ही होती है। तो संकट के समय में जो सही निर्णय लेता है वही सच में विद्वान कहलाता है ना। तो 8वां श्लोक 8वीं सूक्ति है हमारी, पंको ही नभसि क्षिप्तः क्षेप्तु पतति मूर्धनि, अर्थात पंख का अर्थ होता है कीचड़, और नभसी का आकाश में, क्षिप्तः क्षिप्तः अर्थात होता है फेंका गया, और क्षेप्तु अर्थात फेंकने वाले के, मूर्धनि अर्थात सिर पर। आकाश में फेंका गया कीचड़ फेंकने वाले के सिर पर ही गिरता है। तो ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर हम कुछ गलत करते हैं, अगर अनैतिक कार्य करते हैं तो उसका परिणाम भी हमको स्वयं ही भोगना पड़ता है। जिस प्रकार यदि कीचड़ को आकाश में फेंका जाता है तो वह फेंकने वाले के सिर पर ही गिरता है। इसीलिए कोई भी अगर अनैतिक कार्य किया जाता है तो उसका परिणाम स्वयं को ही भोगना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी कार्य कर रहे हैं आप तो वह सोच समझकर करिए कि कहीं ये आप पर ही भारी ना पड़ जाए। ठीक है। फिर अगली सूक्ति है, परोपकारः कर्तव्यः प्राणे कंठ गतैरपि। तो कर्तव्य का अर्थ होता है करना चाहिए, कंठ गतैरपि कंठ तक भी आ गए हूँ, अर्थात प्राण अगर कंठ तक भी आ गए हों तब भी परोपकार करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। प्राण संकट में हो अर्थात मृत्यु सन्निकट हो तब भी मनुष्य को परोपकार करते रहना चाहिए, क्योंकि परोपकार से ही मनुष्य की शोभा होती है। प्राण कंठ तक आ जाए फिर भी हमको परोपकार करना नहीं छोड़ना चाहिए। फिर अगली सूक्ति है, न स्वल्पस्य कृते भूरि नाशयेन मतिमान नरः। न स्वल्पस्य कृते भूरि नाशयेन मतिमान नरः। स्वल्पस्य कृते अर्थात थोड़े के लिए, और भूरि का अर्थ है अधिक, मतिमान अर्थात बुद्धिमान। तो बुद्धिमान मनुष्य को थोड़े के लिए ज्यादा को नष्ट नहीं करना चाहिए, है ना। अगर थोड़ा है आपके पास तो उसको थोड़े के लिए ज्यादा को नष्ट नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य उसी को कहते हैं जो कम लाभ के कारण अधिक लाभ वस्तु को जो देती है, अधिक लाभ उस वस्तु को नहीं छोड़ता है। उदाहरण के लिए अगर हम वृक्ष को ही ले लें, जैसे वृक्ष को काटने पर तो उससे थोड़े से ही धन की प्राप्ति होती है, परंतु जब तक वृक्ष रहता है तब तक उससे जो होने वाले लाभ हैं वो कई गुना अधिक होते हैं। अगर हम वृक्ष को जीवित रखें तो वह हमें फल देगा, है ना। तो ऐसे जो विद्वान जो होते हैं वह कम लाभ प्राप्त करने के लिए अधिक लाभ वाली वस्तु का त्याग नहीं करते हैं, है ना। फिर अगली सूक्ति है, जित क्रोधेन सर्वम ही जगद्देत द्विजीयते। जित क्रोधेन अर्थात क्रोध को जीत लेने वाला, सर्व अर्थात सारे, ही अर्थात वास्तव में, जगदेतत अर्थात जगत प्लस एतत यह संसार, विजीयते जीत लिया जाता है। जो क्रोध को जीतने वाला होता है, अर्थात किसी भी परिस्थिति में जिसको क्रोध नहीं आता है
तो वह सारे संसार को जीत लेता है, क्योंकि क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है। क्रोध में हमेशा जो नीति अनीति सब भूल जाते हैं लोग, ऐसा कर्म कर लेते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। तो जिसने क्रोध को अपने वश में कर लिया वह सारे संसार को जीत सकता है ना। तो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम अगली सूक्तियों का अध्ययन करेंगे।